एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? साइली, यश, गुड सर। संजय, साक्षी, ऋचा, पेजल, ऑल गुड। गुड सर। यस यस सर। सर। रिवाइज करने का बोला था, वो सब कर रहे हो? प्रैक्टिस कर लिया उसका? यस सर कर लीजिए। चलिए। तो लास्ट क्लास में मैंने सिंपल कहानी सुनी कि हम लोग क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारा प्लान क्या रहेगा। फिर मैंने जेडीबीसी के ड्रॉबैक्स बताए थे, देखे आप सभी ने? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। गुड जॉब। हेडिंग डाल दो ORM टूल्स। अब हम पढ़ेंगे ORM टूल्स, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। पहले में ORM टूल होता क्या है, वाई वी नीड ORM टूल्स, ऐसा क्या मिसमैच था रिलेशनल मॉडल में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में कि हमें ORM टूल्स के पास जाना पड़ा। उसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे पहले आपको मैवेन सिखाना पड़ेगा। पहले मैं किसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको? विविन। मैवेन सिखाऊंगा। यस और नो? कि मैवेन यस सर। प्रोजेक्ट कैसे बनता है, पॉम फाइल क्या होती है, ताकि आप प्रोजेक्ट बनाने के लायक हो जाओ। फिर हम हाइबरनेट का पहला प्रोग्राम शायद आज बना पाए या कल बनाएंगे। ठीक है? यस और नो? यस सर। यस सर। तो कल वाली थोड़ी थोड़ी स्टोरी याद है? कल मैंने किसकी बुराई की? जेडीबीसी। जेडीबीसी। तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक्स विद जेडीबीसी, सो यू केम विथ व्हिच कॉन्सेप्ट? ORM टूल्स। मूवी क्लियर? और चलो तो यस सर। लिखो ORM टूल्स। अब ORM का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। दो दुनिया है, एक है जावा की दुनिया, है ना? एक किसकी दुनिया भैया? जावा जावा। की दुनिया। और दूसरी दुनिया किसकी है? रिलेशनल डेटाबेस की दुनिया है। यस और नो? तो यस सर। इन दो दुनियाओं को जानना, है ना, इन दो दुनियाओं के बीच में कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, हाउ डेटा विल बी ट्रांसफर बिटवीन दिस टू वर्ल्ड्स, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मूवी क्लियर? यस और नो? यस सर। लिखिए पॉइंट। ORM लिखिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अरविंद। एक क्लास छूटी है आपकी कल की। कल मैंने ड्रॉबैक्स ऑफ जेडीबीसी पढ़ाए थे। ठीक है? ओके। पढ़ लोगे, थ्योरी थ्योरी थी कल। आज मैं ओके। ORM स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है? ओके सर। नोट लिखो। अभी कुछ प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। लिखो, यस सर। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक that allow object relational mapping is a programming technique that allow developers that allow developers to interact with that allow developers to interact with relational database. Relational database using object oriented programming concepts. Using object oriented programming concepts. फैजल, बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ORM है ना, कुछ ऐसी दुनिया है जो हमें रिलेशनल मॉडल, माइस्क्वेल कौन सा मॉडल है? रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस है, ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस है। उनसे इंटरेक्ट करना है जावा की दुनिया, जहां पे क्लास है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स है। यस और नो? तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू मेंटेन करेंगे हम लोग? और ORM टूल्स। ओआरएम टूल्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, को instead of writing instead of writing SQL queries directly, instead of writing SQL queries directly, SQL queries directly, डायरेक्टली। we work with Java objects.
ब्रैकेट में लिख लेना एंटिटीज, ENTITIES, एंटिटीज। मतलब फैजल खेल कुछ ऐसा है कि अब हम ये जो इंसर्ट डिलीट अपडेट कर रहे थे ना मेरे दोस्त, क्वेरी लिख रहे थे, याद आया? यस सर। वो सब नहीं करेंगे। अब हम सिंपल क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हमारा सारा काम मेंटेन होगा। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट मींस, इट मींस ORM tools, ORM tools maps, ORM tools maps these Java objects, ORM tools maps these Java objects, these Java objects to the corresponding database tables, to the corresponding database tables automatically. देखो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना, जरा बताना मुझे अरविंद कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। Sure, ऋचा, sir. मेरा मतलब समझ में आया ऋचा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे यस और नो? यस Yes, इसका sir. Yes, sir. अब हम वो जो क्वेरीज सर थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है क्योंकि जेडीबीसी के थ्रू रिलेट कर पा रहे, हाँ हाँ, तो अब डायरेक्टली इमेजिन करो, जेडीबीसी में क्या करते थे? डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की कमांड लिखते थे, डिलीट करने के लिए डिलीट की कमांड लिखते थे, याद आया? सिलेक्ट राइट। करने के लिए Yes, ऐसे sir. कमांड लिखते थे, सिलेक्ट, याद आया? मतलब हम तो Yes, इंस्टेड सीधे ऑफ, क्वेरी लिखते थे सर, मतलब हम तो हाँ क्वेरी देते थे डायरेक्टली। वहां पे सीधे क्वेरी लिखते थे ना, यस और नो? यस। वही यस। कहना चाह रहे हैं, वो क्वेरी वाला सारा खेल हटाएंगे अब हम। और अब हम राइट। सिंपल, अब आप बोलोगे जावा में क्लास बनी, मान लो क्लास का नाम है एम्प्लॉय, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस yes, सर। sir. तो इस एम्प्लॉय के इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली डेटाबेस में क्या बन जाएगी बताओ? टेबल। टेबल बन Entries. जाएगी। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ अरविंद मैं? Yes, sir. यानी कि ये एम्प्लॉय क्या है मेरे दोस्त? Class है? क्लास। इक्विवेलेंट, टेबल की। इक्विवेलेंट अपने आप मुझे बनाने की जरूरत है क्या टेबल? No, sir. हाँ। अब मान लिया एम्प्लॉय क्लास के अंदर आईडी है, नेम है, सैलरी है, एड्रेस है। समझ पा रहे हो? यस और नो? ये Yes, sir. एट्रीब्यूट्स है, ये तो बनाना आता है सबको क्लास के अंदर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। और क्या बनाते थे? सेटर एंड गेटर, याद आया? Yes, sir. राइट। कंस्ट्रक्ट ऐसे बनाते थे। जैसे तुम ये बनाओगे ऑटोमेटिकली, अब कैसे बनेगा प्रैक्टिकली चला के दिखाऊंगा, अपने आप इस एम्प्लॉय क्लास में कॉलम्स बन जाएंगे। किस नाम से बताओ अरविंद? Employee name. आईडी, अरे एम्प्लॉय तो टेबल का नाम होगा, Yes, sir. नेम, ID name. Salary. सैलरी और एड्रेस। Address. बोले सर क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आईडी तुम्हारा इंटीजर होगा तो ऑटोमेटिकली ओआरएम टूल यहाँ पे इसको इंट टाइप का बना देगा। नेम तुम्हारा किस टाइप का होता है जनरली जावा में? String. स्ट्रिंग। अब क्या माइस्क्वेल में स्ट्रिंग है क्या? नो No, सर। sir. ओआरएम टूल ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग को वेयर केयर में मैप कर देगा। यस और नो? Yes, सैलरी sir. मान लो डबल टाइप की है तो ऑटोमेटिकली इधर सैलरी डबल टाइप की हो जाएगी। ये काम बीच में कौन खड़ा होके करेगा? ORM tool. अब थोड़ा मूवी कनेक्ट हुआ? यस और नो? सर फिर इसमें जो स्पेशल था जैसे कि वेर केयर 20 का कैरेक्टर रहते हैं, 20 कैरेक्टर एंड वो कुछ कैरेक्टर ऑटोमेटिकली रहते हैं ओआरएम संभालेगा, आपको वो लोड लेने की ना। जरूरत नहीं है। ये ओके सारा सर। लुकआउट किसका है? ORM टूल ओआरएम का। का। आपको उधर डेटाबेस के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, ये सारा ओआरएम संभालेगा। तो लिखो, एक पॉइंट लिखो, लिखो ईच क्लास, हर एक जो क्लास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ? टेबल में। टेबल टेबल में। में। ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट, अब हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? टेबल की रो। बोले सर क्या बात कर रहे हो, बताओ टेबल की रो क्यों कहलाएगा अरविंद? मान लो पहला ऑब्जेक्ट आया 101, नाम है दीपिका, ठीक है ना, सैलरी है यहाँ पे कुछ, एड्रेस दे रखा है इंदौर। यस और नो? तो ये यस। जो जानकारी है ये किसकी होगी बताओ? पहली रो जो है ये किसकी जानकारी होगी? एक ऑब्जेक्ट होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ईच ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा बताओ? रो। रो। हर एक रो। फील्ड क्या होगी? एट्रीब्यूट। हाँ, या तो फील्ड बोलो या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एट्रीब्यूट बोलते थे ना। यस सर। यस अब ये सर। फील्ड या एट्रीब्यूट तो किसकी दुनिया है? जावा की है। उधर क्या है टेबल में, क्या शब्द है? कॉलम। हाँ, तो इसका मतलब
आपने जो क्लास बनाई अरविंद, उसके इक्विवेलेंट टेबल बनेगी। जो एट्रीब्यूट्स बनाए उसके इक्विवेलेंट क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। कॉलम्स। जो रो वाली एंट्री होगी, रो, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यस और नो? यस सर। लिखो जरा ये, क्लास विल बी टेबल, ऑब्जेक्ट विल बी रो, फील्ड या एट्रीब्यूट विल बी कॉलम। समझ पा रहे हो साइली, यस और नो? सर यस ये सर। जो ORM टूल है, ये एक्चुअल में डेटाबेस बनाता है या वर्चुअली ये सब क्रिएट करता नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअल में डेटाबेस तो बना हुआ रखेंगे हम। हाँ। डेटाबेस पे टेबल एक्चुअल में बनाया गया, अभी दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली चला के, चिंता मत करो। अरे फैजल, अपने आप इस एम्प्लॉय क्लास की इक्विवेलेंट बैकएंड में क्या बना देगा? टेबल बन जाएगी। आपको नहीं टेबल। बनाना है। जैसे ही तुम एम्प्लॉय क्लास बनाओगे और उस पर 20 एट्रीब्यूट है, उसके इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली बैकएंड में क्या बन जाएगी? 20 रोज बन जाएंगी। टेबल बन जाएगी। यस। और इतने कॉलम बन जाएंगे। यस और नो? राइट राइट सर। फिर जब ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको एक सेव मेथड कॉल कराओगे तो अपने आप डेटा सेव हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, यहां तक समझ में आया? ओके। यस सर। तो लिखो पॉइंट, ये लिखा यहां तक सभी ने? यस यस सर। सर। देखो, इट मीन्स हियर developer can focus on developers can focus on objects. Developers can focus on objects. And ORM tool will generate SQL queries. ORM tool will generate SQL queries. बात समझ में आई दोस्तों? यस चलो, सर, यस। वो यस सर वो सर। डायग्राम बना लेंगे हम लोग। हाँ, ये एम्प्लॉय क्लास है। या इस डायग्राम को और अच्छे तरीके से बताता हूँ, स्टैंडर्ड वे में बताता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छा फील होगा ना। टेक्नोलॉजी को डायग्राम बना रखा हो कहीं किसी ने। ये डायग्राम देखो। एक सेकंड, डायग्राम ओपन हो रहा है। ये डायग्राम दिख रहा है क्या सभी को दोस्तों? ये डायग्राम दिख रहा है ओआरएम वाला? देखो, और इस सर तरह से बात रीडेबल हो रही है। नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या बता रहा है ये, वो स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो उधर बैकएंड में क्या बनाने की बात कर रहा है ये, टेबल बनाने की बात कर रहा है। यस और नो? यस सर। है ना? तो वही जो डायग्राम है, अल्टीमेटली डायग्राम वही बना लो, है ना, यही बनाओ भैया। ये एम्प्लॉय क्लास है, इसके इक्विवेलेंट क्या बना लेगा, ये टेबल बना लेगा। अरे लिखा बढ़ू आगे, यस और नो? यस सर। यस सर, नोटेड। चलो, क्या यस है सर। ओआरएम टूल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ओआरएम टूल्स इन जावा, अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ओआरएम टूल्स के ये एग्जांपल देखो, दिख रहे हैं क्या सभी को?
दिख रहा है, ये एग्जांपल दिख रहा है सभी को? Yes, sir. देखो ये वेब एप्लीकेशन, बीच में कौन खड़ा? तुम्हारा ओआरएम फ्रेमवर्क, जो डाटा को कहाँ ले जाएगा? आपके डेटाबेस में। डेटाबेस में। अगर मैं आपसे बोलूं ये हाइबरनेट, लिख लो एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ ओआरएम टूल्स, हाइबरनेट, आईबेटिस, ओपन जेपीए, ये सारे किसके ओआरएम टूल्स है भैया? अरे जावा के ओआरएम टूल्स है, यस और नो? यस सर। है ना, आईबेटिस, हाइबरनेट, ओपन जेपीए, इक्लिप्स लिंक ना। लेकिन हम सिर्फ हाइबरनेट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है ना। अभी हाइबरनेट पे आ रहे हैं हम, अभी तो हम ओआरएम टूल्स के बारे में जान रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। सभी को खेल समझ में आया, यस और नो? देखो देखो ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? यस सर। देखो अरविंद, दिख रहा है क्या डायग्राम? यस सर। अभी ये एंटिटी वेंटिटी क्या लिखा भूल जाओ। ये क्लास है, पब्लिक क्लास इनवॉइस। बनाना आती है क्लास सभी को जावा में? यस सर। क्या क्या डेटा मेंबर्स दिख रहे हैं मेरे दोस्त? आईडी, अमाउंट, फाइनल अमाउंट दिख रहा है, यस और नो? यस सर। तो ओआरएम क्या करेगा? ओआरएम का काम क्या है? इस क्लास के इक्विवेलेंट डेटाबेस में क्या बना देगा? एक टेबल बना देगा। दिख रहा है इनवॉइस नाम की टेबल? यस सर। उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से बना देगा बताओ? आईडी, अमाउंट, फाइनल अमाउंट, ये सारे नाम के क्या बना देगा? कॉलम। कॉलम्स बना देगा। आया पावर समझ में ओआरएम टूल्स का? नहीं आया भैया? आ यस गया सर। सर। आ है गया। ना? लिखा आपने? क्लियर? जैसे जैसे ये डायग्राम बनाओ जरा। क्या बोलना चाह रहा है ये डायग्राम, बताओ? ये डायग्राम बोल रहा है कि आप जावा का जो एप्लीकेशन है उसके पास ऑब्जेक्ट होता है, बीच में कौन खड़ा रहेगा बताओ? वाह। ओआरएम। ओआरएम। ओआरएम क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस में मैप कर देगा। मैप करना मतलब ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर कर देगा, डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली ले आएगा। ये सारे काम कौन संभालेगा? आपका ओआरएम टूल। जरा ये डायग्राम बनाओ सब लोग। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग? मूवी समझ में आई क्या? यस सर। अब इंटरव्यू पूछता है कि यार एक मिसमैच होता है ऑब्जेक्ट की दुनिया में और रिलेशनल डेटाबेस की दुनिया में, एक मिसमैच होता है, उसे बोलते हैं इम्पिडेंस मिसमैच। एक टेक्निकल शब्द यूज किया जाता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे? एक शब्द है भैया जिसको हम लोग बोलते हैं ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और क्या आता है बताओ यहाँ पे? इम्पिडेंस मिसमैच, ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पिडेंस मिसमैच। सब हेडिंग डालो जरा। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया में और रिलेशनल की दुनिया में कुछ मिसमैच है, उन मिसमैच के बारे में हमें बात करनी है एक एक करके। पहला मिसमैच, नंबर वन, डेटा रिप्रेजेंटेशन। पहला मिसमैच क्या भैया? डेटा रिप्रेजेंटेशन। हाँ, डेटा रिप्रेजेंटेशन। बताओ अरविंद, रिलेशनल डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होता है आरडीबीएमएस में? अरे आरडीबीएमएस से डेटा का स्टोरेज कैसा होता है भैया? टेबल्स में होता है, जहां पे क्या क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स। 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 बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मिसमैच। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में और डेटाबेस की दुनिया में क्या मिसमैच होता है? तो बताओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट की फॉर्म। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। 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 आया डिफरेंस समझ में? यस। यस सर। भैया ऊपर जो है वो रो और कॉलम है, और क्लास और ऑब्जेक्ट की दुनिया में तो अलग अलग क्या आएगी? फील्ड्स आएगी, मेथड्स आएगी। आया यस और नो? यस सर। पहला मिसमैच है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। नोट करो जल्दी से। तो इंटरव्यूअर क्या क्या पूछेगा?
सबसे पहले इंटरव्यू पूछेगा, अच्छा ओआरएम टूल क्यों पढ़ने गए हैं? तो आप बताओगे सर जेडीबीसी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण हम ओआरएम टूल पढ़ने गए। वो बोलेगा यार ओआरएम टूल होता क्या है? ऐसा ओआरएम टूल जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा दो दुनिया है, एक डाटाबेस की दुनिया है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया है। यस और नो? यस तो सर। दोनों दुनिया कैसे आपस में काम करती है वो बातें हम एक एक करके बता रहे हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है दोनों में, बताओ। अरे बोलोगे, पहला डिफरेंस किस चीज का है? Representation of data. हाँ ठीक है, चलो बताओ। दूसरा डिफरेंस नंबर 2, आइडेंटिटी। नंबर 2 क्या है बताओ? आइडेंटिटी। Identity. अच्छा बताओ, आरडीबीएमएस में हम रो वगैरह को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। बताओ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्राइमरी की, याद आया? अरे रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या बनाते थे? प्राइमरी Primary की। key. उस टाइम प्राइमरी यूनिक की। बोलते थे ना, एक बंदा यूनिक है उसकी आइडेंटिटी प्राइमरी की होगी। यस और नो? यस सर। तो लिखो हियर या हियर या इट आइडेंटिफाई रोज बाय प्राइमरी की। जो आरडीबीएमएस है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है रोज को? अरे अरविंद याद है ना, हमने पढ़ा है, ये भूल तो नहीं गए तुम लोग? नो सर, With प्राइमरी की, primary key. फॉरेन की। इट आइडेंटिफाई रोज बाय प्राइमरी की। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कैसे करता है बताओ? उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स यूनिक कैसे होते हैं? अगर मेमोरी एड्रेस होता है, याद आया? यस हैश कोड यस, वगैरह देखा आपने? उनका हैश कोड अगर यस डिफरेंट सर, होता है। यस सर, यस सर, यस सर, हैश कोड देखो, की थ्रू इट करते हैं। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, it identify objects by memory address. It identify objects by memory address. अरे आया यस और नो? यस सर। यस सर। डिफरेंस समझ में आया? बोले सर यहाँ प्राइमरी की होती है, यहाँ मेमोरी एड्रेस होता है ना, इक्वल्स मेथड होती है, हैश कोड मेथड होती है। याद आया? यस सर। ये यस सर। दोनों की दुनिया अलग ही चल रही है पूरी। तीसरा चीज है रिलेशनशिप। थर्ड थिंग क्या है बताओ? रिलेशनशिप। बताओ, आरडीबीएमएस में दो टेबल को आपस में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करते थे याद करो? फॉरेन की थ्रू। वेरी गुड। जॉइंस आरडीबीएमएस एंड में दो फॉरेन की। टेबल है, मुझे दो टेबल में रिलेशनशिप करना होता था। याद करो साइली। तो हम लोग किसकी मदद लेते थे? फॉरेन की। हाँ, किसकी मदद लेते थे? फॉरेन Foreign. की। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अगर फॉरेन की, इसका मतलब इन रिलेशनल मॉडल रिलेशनशिप जो अचीव होती थी वो किसकी मदद से होती थी? फॉरेन की। तो लिखो इन फॉरेन रिलेशनल की। मॉडल, in relational model we achieved relationship via foreign key. We achieved relationship via which key? फॉरेन की। फॉरेन। यश सुन पा रहे हो? यश मेरी आवाज आ रही है दोस्त? यस सर आ रही। दिव्यांश, Yes, sir. उज्जवल, आया? Yes, तो sir. किसकी मदद से अचीव करते थे हम लोग? फॉरेन की। अब यही चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे करते थे? रिलेशनशिप बताओ। अरे मुझे दो क्लास को आपस में रिलेट करना था, कंट्रोलर और सर्विस को। याद करो क्या करते थे उज्जवल? एक क्लास में दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना मेरे दोस्त। यस सर, यस सर। Yes, sir. लिखो हियर वी अचीव्ड रिलेशनशिप, हियर वी अचीव्ड रिलेशनशिप वाया ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। ओके। इसकी मदद से ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। याद आया इसका कॉन्सेप्ट का मतलब? पता है ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस क्या होता है दिव्यांश? तो हम Sir. क्या करते थे मेरे दोस्त? एम्प्लॉई क्लास में किसका ऑब्जेक्ट बनाते थे? एड्रेस क्लास का। यस। यहाँ पे लिखते थे ना एड्रेस का, एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाया। यस सर। ये जो रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ये जावा में होता है, लेकिन क्या ये क्लास रेफरेंस ये सब रिलेशनल मॉडल में होता है क्या? नो No. सर।
वहां तो फॉरेन की से मल्टीपल टेबल्स कनेक्ट होती, याद आया? यस और नो? Yes, sir. यस सर। पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इंटरव्यूअर पूछेगा कि यार ओआरएम का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे ओआरएम का मतलब बट होता है। सर आपको क्लास को इनहेरिट या उनके बीच में भी तो कुछ रिलेशन लाना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, ये चौथा पॉइंट वही आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या है भैया? इनहेरिटेंस। बताओ, इनहेरिटेंस क्या रिलेशनल मॉडल में इनहेरिटेंस होता है? अरे इनहेरिटेंस नो सर, माइस्ट्रो में नो, देखा क्या कभी आपने? नो सर। नो सर नो। देखो इन आरडीबीएमएस नो इनहेरिटेंस। ये मिसमैच चल रहे हैं भैया दोनों दुनिया में। क्या क्या मिसमैच है? इन आरडीबीएमएस नो इनहेरिटेंस। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है बताओ? इट सपोर्ट्स। इनहेरिटेंस। हाँ, ये मिसमैच बता रहा हूं मैं दोनों दुनिया में। सर सर मेरे को पॉइंट 3 में डाउट है। पॉइंट 3 में हम क्लास ए क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कॉल करते थे, बट उन दोनों कौन को हम। कौन याद करो, जब मैं लेयर आर्किटेक्चर बनाया था तो आपको देखो राइट मैंने कंट्रोलर लेयर बनाई थी, याद आया? राइट। अरे लेयर आर्किटेक्चर वाला प्रोग्राम याद नहीं है? प्रोजेक्ट एक कंट्रोलर था, सर्विस था। यस सर, वो एक ही पैकेज के अंदर थे तो वो एक हाँ, दूसरे के हाँ, ऑब्जेक्ट्स कॉल कर सकते थे। हाँ, लेकिन अपने आप नहीं करते थे, हमने कंट्रोलर के अंदर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया था, याद आया था? यस यस। हाँ, और इस सर्विस के ऑब्जेक्ट से मैं इसकी मेथड कॉल कराया था, याद आया था? राइट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एक क्लास में आप दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाओगे, तब जाके आप दूसरी क्लास के डेटा मेंबर्स को एक क्लास में यूज कर पाते थे, याद आया? यस सर। तो मैंने कंट्रोल और सर्विस को रिलेशनशिप दे दिया था ना, दोनों रिलेट हो गए थे, यस और नो? राइट राइट सर। ये क्योंकि हमने रिलेशनशिप। हाँ, क्योंकि हमने जब हम सर्विस तो हमने सर्विस की वो क्लास को हमने पैकेज में ऐड करा था, तो तभी हाँ, हम उसको कॉल कर पा रहे थे। तो उन दोनों के बीच में एक वो भी तो था कि हम एक ही पैकेज में इसलिए एक दूसरे को कॉल नहीं कर नहीं पा नहीं, रहे। अलग अलग पैकेज में था ना, कंट्रोलर वाला पैकेज अलग बनाया हाँ, था। बट हमने वो पैकेज इंपोर्ट करा था। हाँ, वो इंपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन ओके। इंपोर्ट करने के बाद भी आप एक क्लास के अंदर से दूसरी क्लास की मेथड्स को बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे? राइट राइट। क्योंकि उस क्लास में दूसरी क्लास का क्या बनाया था आपने? रेफरेंस बनाया ऑब्जेक्ट। था, याद आया? ये सब रेफरेंस यस। ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग की थी आपने। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये किसमें होता है? जावा में। लेकिन माई स्क्वेल में तो दो टेबल जब कनेक्ट की थी हमने, किसके पावर से की थी, याद करो? फॉरेन की। इनकी के। यस और नो? तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कि दोनों की दुनिया अलग अलग है। चलो नेक्स्ट, डिफरेंस नंबर 5, डेटा टाइप्स। डिफरेंस नंबर 5 क्या है दोस्तों? डेटा टाइप्स। बताओ क्या डिफरेंस है? आरडीबीएमएस में डेटा टाइप्स अलग है या सेम है, जावा जैसे हैं क्या? अलग है सर। देखो आरडीबीएमएस हैज इट्स ओन एसक्यूएल डेटा टाइप्स। RDBMS has its own SQL data types like where अरे याद आया? डेट, सर यस सर। डेसिमल, याद आया? ये किसके थे बताओ? ये सब किसके थे? आरडीबीएमएस। MySQL के, है ना? RDBMS ये MySQL के थे। हाँ एस पे। आप लोग लिख पा रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या ये डेटा टाइप्स थे या दूसरे थे? दूसरे सर। क्या थे वहां पे? स्ट्रिंग था, इंट था, याद आया? यस सर। डबल था। तो ये डिफरेंस है। मतलब हम पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम था ओआरएम इम्पिडेंस मिसमैच। दोनों दुनियाओं में क्या क्या मिसमैच है, तो ओआरएम टूल उसे करेक्ट करेगा, यस और नो? यस सर। क्या ये डेटा टाइप्स वाला पॉइंट लिख पा रहे हो आप लोग, नोट्स में डाल रहे हो? यस सर। Yes, sir. अरे आया। यस सर।
यहां तक की मूवी क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? यहां तक समझ में आया सबको? आया ना? अरे यहां तक समझ में आया सबको, नहीं आया? यस सर आगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, यहाँ sir. क्या समझ में आया? सर आपने दो बातें बताई, एक तो ओआरएम टूल होता क्या है, ठीक है, और दूसरा आपने बताया कि इनमें मिसमैच क्या क्या है, क्योंकि दोनों दुनिया ही अलग है। अब आपको फील आ रहा है कि यार जावा तो पूरी अलग है और माइस्क्ल पूरा अलग है। जावा में डेटा का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, उप्स की दुनिया है। डेटाबेस में डेटा टेबल में जाता है, ठीक है ना। जावा बोलता है भाई साहब मेरे पास प्राइमरी की नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन डेटाबेस में प्राइमरी की होती है। जावा बोलता है कि मेरे साथ जब दो क्लास को रिलेट करोगे तो एक क्लास में दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डेटाबेस बोलता है मेरे केस में दो टेबल कनेक्ट करोगे तो फॉरेन की लगाना पड़ेगी। अरे यस और नो? Yes, sir. जावा बोलता है यार मेरे तो डेटा टाइप्स ही अलग है, माइस्क्ल के डेटा टाइप्स अलग है, ठीक है ना। जावा बोलता है मेरे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन माइस्क्ल में इनहेरिटेंस नहीं होता। यस और नो? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट, ओआरएम एडवांटेज। अब जब मैं ओआरएम की बातें कर रहा हूं तो ये सारी बातें हाइबरनेट के लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, मुझे इतना बता दो। होंगी सर। Okay. यस सर। क्योंकि हाइबरनेट क्या है? ORM टूल। RM2. ORM का ये टूल जो है। मैं बड़े लेवल पे बातें कर रहा हूं ना, ये सारी बातें हाइबरनेट, एक्लिप्स, लिंक सबके लिए एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ोगे, वहां पे ओआरएम टूल पढ़ोगे, तो जब वहां पे भी वाई का जवाब ढूंढने जाओगे तो यही सब बातें करना है आपको। यस और नो? Yes, sir. चलो यस देखो, सर। एडवांटेज लिखो, ओआरएम के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस नंबर वन, बोले सर क्या फायदा हो जाएगा ओआरएम यूज करने से? सबसे पहला एडवांटेज है प्रोडक्टिविटी। सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या दिख रहा है हमको दोस्तों? Productivity. हाँ, बताओ क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? सर क्लास में अगर 25 एट्रीब्यूट्स है ना, तो उसके इक्विवेलेंट टेबल बनाने में 15 मिनट खा जाएगी। है सर नो? यस Yes, सर। sir. एक भी कॉलम गलती से मिसमैच हुआ तो एरर। डाटा इंसर्ट करने गए, एक भी कॉमा इधर से उधर हुआ तो एरर। यस और नो? यस सर। ये यस प्रॉब्लम सर। कौन सॉल्व करेगा? सर ओआरएम टूल। ORM टूल मतलब करेगा। अरविंद ORM जैसे क्लास बनाई अपने आप बैकएंड में टेबल बन जाएगी। जैसे एक मेथड कॉल कराओगे, सेव कर दे ऑब्जेक्ट, अपने आप डेटा डाटाबेस पे स्टोर हो जाएगा। खेल देख रहे हो आप लोग? यस और नो? यस सर। थोड़ा Yes, sir. ऐसा तो नहीं लग रहा है, काल्पनिक तो नहीं लग रहा है क्या? हवा में बातें हो रही है। अरे यस और नो? यस। Yes, ये यस sir. सब सर। होने वाला है भैया, है ना। काल्पनिक लग रहा है। हाँ ये रियल में भी करेंगे हम लोग, है ना, आप चिंता मत करो, ठीक है। सर जो ORM टूल है वो जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस आइदर वो MySQL हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे बिक्यूरी, रादर देन बिक्यूरी, स्पिनर हो, चाहे MySQL हो, चाहे मेरी बात, माइक्रोसॉफ्ट का SQL, सब में चलेगा ये। ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ओआरएम टूल सिर्फ किसके लिए काम करेंगे? रिलेशनल डेटाबेस के लिए। अब जो जो रिलेशनल डेटाबेस है, माइस्क्ल कौन सा डेटाबेस है मेरे दोस्त? रिलेशनल। रिलेशनल। ओरेकल कौन सा डेटाबेस है? रिलेशनल। 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 पोस्ट ग्रे एसक्यूएल कौन सा है? रिलेशनल। एसक्यूएल सर्वर कौन सा है? रिलेशनल। हर वो डेटाबेस जो रिलेशनल मॉडल को फॉलो करता है, ये ओआरएम टूल्स उसके लिए काम करेंगे। समझे क्या? ये सब नो? अरे Yes, आया? sir. Yes, sir. यस सर। यस देखो सर। पहला एडवांटेज देखो, प्रोडक्टिविटी। देखो, नो नीड टू राइट लॉन्ग रिपीटेटिव जेडीबीसी कोड। नो नीड टू राइट लॉन्ग रिपीटेटिव जेडीबीसी कोड। नो नीड टू राइट लॉन्ग रिपीटेटिव जेडीबीसी कोड। जेडीबीसी कोड से मतलब क्या मेरा? कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट। याद है सबको? भूल गए? यस सर। Yes, ले लो sir. एग्जांपल, कनेक्शन, कॉमा स्टेटमेंट, कॉमा रिजल्ट सेट। वो सब लिखने की जरूरत है क्या अभी? Yes, sir. नो सर। देखो क्रड ऑपरेशंस, ये क्रड का मतलब जानते हो सब लोग? यस सर। यस सर। क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, अपडेट एंड डिलीट। देखो डिलीट। क्रड ऑपरेशंस कैन बी डन
CRUD operations can be done with a few method calls. CRUD operations can be done with a few method calls. अरे लिख पा रहे हो यस और नो? सर ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही ना सब जो भी हो हाँ, रहा है। ये अभी तक पहला पॉइंट, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा ये। तो उनका कहना भैया लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, CRUD ऑपरेशंस डायरेक्टली एक एक मेथड कॉल से हो जाएगी, आपको पूरा क्वेरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यस और नो? यस सर। नंबर 2, दूसरा एडवांटेज। उज्जवल समझ रहे हो दोस्त? यस सर। दूसरा Yes. एडवांटेज होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब ये जावा वाला एब्स्ट्रैक्शन नहीं है भैया, है ना, एब्स्ट्रैक्शन। मतलब एब्स्ट्रैक्शन मतलब आप डेटाबेस से तो काम कर रहे हो, लेकिन क्या आप डेटाबेस की क्वेरीज लिख रहे हो क्या दोस्तों? No, sir. नो सर। आप No, तो sir. करोगे, आप तो जावा में कहा, आप जावा के डेवलपर हो तो आप जावा की बात करोगे, आपको क्लास समझ में आता है, आपको ऑब्जेक्ट समझ में आता है, आप अननेसेसरी डेटाबेस की डेप्थ में क्यों जाओगे? यस और नो? तो यस ORM टूल आपको Yes. एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है कि भाई साहब आप सीधे एक मेथड को बुलाओ, अपने आप बैकग्राउंड में मैं क्वेरी लिख के दूंगा, आप @1 to 1 लिख देना, मैं पीछे बैकग्राउंड में तुम्हारी दोनों टेबल को कनेक्ट कर दूंगा फॉरेन की डाल के। यस और नो? खेल समझ में आया? यस तो लिखो, Yes, sir. लिखो वी वर्क विद जावा ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। We work with Java objects and methods. We work with Java objects and methods. ORM automatically generate SQL. ORM automatically generate SQL. सृजन समझ पा रहे हो दोस्त? यस सर। and handle database interaction behind the scene. जो लोग नए मेरी बात समझना है ना, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ भैया, है ना, कुछ भागम भाग नहीं है, आराम से। तो इसलिए आपको लग रहा होगा सर थ्योरी क्यों इतनी, क्योंकि शुरू में इंटरव्यूअर आपसे बात करेगा व्हाट इज ORM टूल्स, वाई ORM टूल्स। मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि बिना ORM टूल के कोई एप्लीकेशन बन सकता है क्या आज के जमाने में? नो सर। बैकएंड एप्लीकेशन No, यूज sir. करूंगा स्प्रिंग बूट, तो वहां पे ORM टूल्स रोल प्ले करेगा। तो ये ORM टूल से इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत फायर होते हैं, इसलिए मैं बहुत शांति से इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि जब कोई आपसे इसके बारे में बात करे तो आपको डेप्थ समझा पाओ कि क्या क्या बातें हो रही है। कोड तो करना सीख ही जाओगे, उसकी चिंता मत करना। अरे समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। So, 2 एडवांटेज बताए मैंने उज्जवल, क्या yes, क्या? sir. पहला तो है भाई साहब प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ गए। दूसरा है Yes, एब्स्ट्रैक्शन, sir. आपको सिर्फ क्लास ऑब्जेक्ट की समझ रखने की जरूरत है, बैकग्राउंड में सारा काम कौन हैंडल करेगा बताओ? ORM। और ORM. नंबर 3 जो बहुत काम का है, डेटाबेस इंडिपेंडेंस। अरविंद समझ रहे हो इसका मतलब? यस सर। डेटाबेस इंडिपेंडेंस। Independent. डेटाबेस इंडिपेंडेंस। तो सर मतलब, इसका मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब JDBC में काम कर रहे थे अरविंद, तो क्या काम करते थे? MySQL जब मैंने बोला था कनेक्ट करने का, तो आपने MySQL की जार फाइल डाउनलोड की थी, याद आया? भूल गए? धुंधला धुंधला यस याद सर। करो। यस सर। यस सर। भूल मत जाना भैया। अरे तो हमने MySQL की जार फाइल डाउनलोड की थी, याद आया? यस उस सर। जार फाइल का मतलब ये था कि हमारा जावा MySQL से बात करेगा, मानते हो? यस सर। अब आप जब डाटाबेस का Yes, कोड sir. लिख रहे थे तो वहां पे MySQL की क्वेरी लिख रहे थे, यस और नो सजन? सजन वहां पे क्वेरी किसकी लिख रहे थे? MySQL की लिख रहे थे ना दोस्तों? यस यस सर। सर। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा JDBC का कोड तो डिपेंडेंट हो गया डेटाबेस पे, कल किसी ने बोल दिया अरे मुझे ओरेकल से काम कराना है, तो क्या तुम्हारा एप्लीकेशन MySQL के वाला एप्लीकेशन ओरेकल से बात करेगा क्या? नो No. सर। नो सर। नो। प्रॉब्लम थी किसकी? JDBC की।
ORM टूल क्या बोलता है? बोले यार MySQL का डिपेंडेंसी जार फाइल डाल दो, मैं MySQL के लिए क्वेरी बना दूंगा। अच्छा, कल से ओरेकल चाहिए तो MySQL को हटाओ, ओरेकल का डिपेंडेंसी डालो, मैं ओरेकल की क्वेरी जनरेट कर दूंगा। समझ रहे हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, yes sir. sir. एक सेकेंड। अरे आया तो लिखो, एक पॉइंट लिखो, डेटाबेस इंडिपेंडेंट। अरविंद, पावर समझ में आया? yes sir. मतलब अब आपका एप्लीकेशन कितना पावरफुल हो गया, समझ रहे हो दोस्तों? एक yes कोड sir. किसी भी डेटाबेस पे काम कर सकता है। Only jar we have to change it. बस आपको डिपेंडेंसी अलग डालनी है। देखो, सिंस ORM जनरेट SQL, since ORM generates SQL, so we can switch between we can switch between MySQL or Oracle or PostgreSQL, etc. We can switch between MySQL or Oracle or PostgreSQL, etc. with minimal changes. आज शरद आया नहीं है? शरद, with minimal changes. अरे लिख पा रहे हो? यस और नो? Yes, sir. yes sir. पावर समझ में आया क्या काम करेगा ये? तीसरा एडवांटेज। yes sir. तो चौथा एडवांटेज, देखो, इजी टू मेंटेन एंड क्लियर कोड। ऐसे लिखो, इजी टू मेंटेन एंड क्लियर कोड। क्या मतलब है इसका? तो लिखो, इन ORM टूल we need to write less boilerplate code. Less boilerplate code. Here, सर हाँ ये बोलो। बॉयलर प्लेट कोड मीन्स क्या होता है? बॉयलर प्लेट कोड का मतलब कल भी मैंने बताया था, जब बहुत सारा कोड बार बार रिपीट होता है। JDBC में बहुत सारे स्टेप्स बार बार लिखते थे हम, तो जो कोड बार बार रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। यस और नो? यस सर, यस. Here we focus on business logic. Here we focus on business logic, not on SQL details. Here we focus on business logic, not on SQL details. अरे लिख पा रहे हो? यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, इट प्रोवाइड्स एडवांस फीचर्स। It provides advanced features like transaction management. नंबर 1 क्या लिखोगे? लाइक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। नंबर 2, लेजी लोडिंग। कल मैं जब डिसएडवांटेज बता रहा था तो मैंने बताया था, यस और नो? एंड ईगर लोडिंग। ये सब क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे चल के, चिंता मत करना भैया। लेजी लोडिंग एंड ईगर लोडिंग। अरे लिखा यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, नंबर 6 फीचर, बहुत पावरफुल फीचर है। क्या है? सपोर्ट्स रिलेशनशिप। क्या लिखोगे यहाँ पे? इट सपोर्ट्स
रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पता है क्या होता है? अरे यस और नो। अब याद करो, माई स्कूल में मल्टीपल टेबल को कनेक्ट करते थे, याद आया? यस सर। ये Yes, सारा sir. काम ओआरएम टूल अपने आप करेगा, यस और नो? Yes, sir. ORM tool supports different relationships. ORM tools support different relationships. ORM tool supports different relationships like one-to-one, like one-to-one, one-to-many, लिख पा रहे हो यस और नो? यस सर। Like one Yes. to one, one to many, comma, many to many, etc. One to one, comma, one to many, comma, many to many, etc. ठीक है। पॉइंट नंबर 7, सर वो सब तो ठीक है, डायरेक्ट मेथड मिलेगी, डाटा सेव करा लेंगे, वहां तक तो सेव था। लेकिन सर आपको पता है हम माइस्क्ल में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी लिखते थे, देखा आपने यस और नो? यस सर। सर वहाँ हम नेस्टेड क्वेरी भी Yes. लिखते थे, वहां पे हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी लिखते थे, यस और नो? तो अगर डायरेक्ट मेथड से तो डायरेक्ट काम होंगे, हमें कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड काम करना है तो क्या करना है? तो इसके लिए ओआरएम टूल आपको क्वेरी ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है भैया इसका? क्वेरी ऑप्शंस। मतलब अरविंद, जैसा माई स्क्वल है ना, यस सर। वैसे ही ओआरएम टूल्स अपने खुद की क्वेरी लैंग्वेज भी प्रोवाइड करते हैं जो क्लास और ऑब्जेक्ट की दुनिया से काम करती है। तो लिखो एक लाइन, ओआरएम प्रोवाइड्स, ORM provides high level query languages. ORM provides high level query languages like HQL और JPQL। HQL बोले तो हाइबरनेट हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज, Current query JPQL language. बोले तो जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज, यस और नो? लैंग्वेज। अरे यहां तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. लोग मेरे साथ है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. कुछ सीखा हमने यहाँ तक? यस बताओ, सर। यस तक सर। मैंने क्या क्या टॉपिक के बारे में बात की, एक बार शॉर्ट में मुझे बताओ जल्दी से। सबसे पहले मैंने क्या बताया? तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज ओआरएम, क्या समझा पाओगे बहुत अच्छे से? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. बाय ओआरएम वो भी बता पाओगे? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अगर कोई आपसे बोलेगा ओआरएम में मिसमैच क्या होते हैं, है ना, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया में और एक रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्ट मतलब है ना जावा का ऑब्जेक्ट, और रिलेशनल मॉडल मतलब जहाँ पे क्या होती है बताओ? टेबल। इन डेटाबेस। दोनों में क्या मिसमैच होता है वो बता पाओगे यस और नो? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर मैंने अच्छे से बताया, बताओ क्या अरविंद? एडवांटेजेस। मैंने एडवांटेजेस। बताया यार ओआरएम के फायदे क्या क्या है। जब आप ओआरएम के फायदे गिनाने बैठोगे तो अपने आप वो ड्रॉबैक्स जो कल मैंने पढ़ाए थे जेडीबीसी के वो आपके दिमाग में घूमेंगे, यस और नो? और ये यस जेडीबीसी सर। में वो बुराई थी, Yes, sir. उसका सोल्यूशन किसने दिया? ओआरएम टूल ने और दिया। हमने फिर दिया. ओआरएम से ये फायदा हुआ, नेक्स्ट फायदा हुआ। आ रहा है अरविंद यस और नो? फैजल, यस सर। Yes, सृजन, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई चिंता यहाँ तक? नो सर। सर No. एचक्यूएल की। सर एचक्यूएल एंड जेपीक्यूएल। जेपीक्यूएल में। हाँ, ये जब जब हम हाइबरनेट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो यस सर। हाइबरनेट तो सारे क्रेड ऑपरेशन चलाएगा, लेकिन तुमको डेप्थ में क्वेरी लिखनी है। तो यस हाइबरनेट सर। अपनी खुद की एक क्वेरी लैंग्वेज देता है जो क्लास और ऑब्जेक्ट पे काम करेगी। क्या नाम होगा उसका? एचक्यूएल। मतलब वो उसको डेटाबेस के नाम से मतलब नहीं होगा, वो हमारी क्लास ऑब्जेक्ट के नाम से कहा। जब हम जेपीए पढ़ेंगे तो उसके लिए कौन आएगा बताओ? जेपीक्यूएल। यहाँ तक क्लियर है? अभी हाइबरनेट क्या, जेपीक्यूएल क्या, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, उसकी चिंता मत करो। पहले
दो बातें मैंने पढ़ाई है, एक का नाम है जेडीबीसी की बुराइयां की, फिर ओआरएम की दुनिया में ले जा रहा हूं मैं, धीरे धीरे आपका माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ कि ओआरएम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्यों ओआरएम आते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या डिफरेंस है रिलेशनल की दुनिया में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो तो मैं अब आगे बात करूँ, यस और नो? Yes, ये Yes, sir. sir. सर सर ओआरएम का भी कुछ जो एडवांस वर्जन आया है, हाँ, जो अब मेरी जैसे बात कि सुनो। जेडीबी था, अभी अभी देखो देखो ओआरएम में। देखो देखो, ये जावा, हाँ थोड़ा शांति समझो ना, अब इन्होंने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये तुम्हारा जावा का एप्लीकेशन है, इस जावा के एप्लीकेशन को किससे बात करनी है दोस्तों? डेटाबेस से, यस और नो? तो यस एक रास्ता तो क्या मैं किसकी मदद लूं? जेडीबीसी की। ठीक है, लेकिन ये बहुत आउटडेटेड है, इसकी बुराई की मैंने। या यस फिर सर, दूसरा किसकी मदद लूं? ओआरएम की। अब मैं ओआरएम का यूज कर रहा हूं, मतलब इनडायरेक्टली मुझे कोई ना कोई प्रैक्टिकल बंदा यूज करना पड़ेगा। यस सर। अरे मैं बोलता हूँ कार, तो कार तो एक जनरल शब्द है ना, यस और नो? यस सर। कार के तो अलग अलग कंपनियां होती है, वैसे ओआरएम टूल तो एक जनरलाइज शब्द था, उसके अलग अलग एक्चुअल टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे हाइबरनेट एक कंपनी ने दिया, इक्लिप्स लिंक अलग कंपनी का है, यस और नो? यस सर। तो यस हम हाइबरनेट पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अब जरा फील करना है ना, आप अरविंद ने पूछा तो मैं ये पॉइंट यही डिस्कस करूँ। प्रॉब्लम क्या हुआ फैसल? फैजल ने बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया और उसने हाइबरनेट डाल दिया अपने प्रोजेक्ट में, यस और नो फैसल? यस सर। अच्छा, फायदा क्या, हाइबरनेट डाला है तो माइस्क्वेल पे भी काम कर जाएगा। कंपनी ने बोला अरे माइस्क्वेल हटा दे, तो एक दो लाइन चेंज करेगा ओरेकल के लिए काम करेगा, एक दो लाइन बदलेगा पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए काम करेगा, यस और नो उज्जवल? यस सर। अब कल से क्या हुआ भैया यस सर। कि कंपनी ने बोला अरे हमारा हाइबरनेट से टाइप नहीं है, हाइबरनेट जो कंपनी प्रोवाइड करती है ना, उन्होंने हमें लाइसेंस देने से मना कर दिया। अब फेजल को एक्लिप्स लिंक चलाना पड़ेगा, यस और नो? तो फेजल को सारी स्टेप्स यस सर। बदलना पड़ जाएगी और उसे एक्लिप्स लिंक डालना पड़ जाएगा, मानते हो यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो Yes, फिर sir. जावा के लोगों ने इसके ऊपर एक स्पेसिफिकेशन दे दिया जिसका नाम है जेपीए। क्या नाम है भैया उसका? जेपी है। हाँ, ये समझना जरा है ना, यस और नो? तो बोले सर ये जेपीए क्या है, ओआरएम टूल है? ये एक स्पेसिफिकेशन है। बैकग्राउंड में तो हम क्या यूज करेंगे? हाइबरनेट। हाइबरनेट। बैकग्राउंड में तो हम लोग क्या यूज करेंगे भैया? हाइबरनेट यूज हाइबरनेट। करेंगे। लेकिन जेपीए हमें एक स्पेसिफिकेशन देगा। तो अगर मैं लेटेस्ट का बोलूं अरविंद, तो हम क्या यूज करेंगे बाद में? जेपी है। भी लेकिन जेपीए बैकग्राउंड में अपने साथ क्या यूज करेगा? हाइबरनेट। सर फायदा क्या Hybrid. हुआ? फायदा क्या हुआ? जेपीए की स्टेप्स कॉमन होगी, यस और नो? यस सर। एवरी अगर डेटाबेस। कल कल से फैजल ने किसी ने बोल दिया फैजल को हम हाइबरनेट यूज नहीं करेंगे, तो फैजल क्या करेगा? हाइबरनेट की डिपेंडेंसी हटाएगा और इक्लिप्स लिंक डाल देगा। अब ये जेपीए किसके साथ काम करने लग जाएगा बताओ? एक क्लिप लिंक्स। मतलब आपको कोड चेंज करना है क्या? नो सर। नो सर। अब अरविंद बोलेगा सर ये लेटेस्ट है, हाँ ये लेटेस्ट है, लेकिन इंडस्ट्री में ये अकेला यूज नहीं होगा, ये यूज होगा स्प्रिंग बूट के साथ। किसके साथ यूज होगा मेरे दोस्त? स्प्रिंग बूट के साथ में। हाँ, उसको बोलते हैं स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए, यस और नो? यस सर। तो ये जो हम हाइबरनेट पढ़ेंगे जेपीए के अंदर वही यूज होगा। फिर हम जेपीए पढ़ेंगे, पर इंडस्ट्री में सीधे जेपीए पे काम नहीं होगा। स्प्रिंग बूट में जेपीए की एक डिपेंडेंसी आएगी, एक तरीका आएगा, उसमें बैकग्राउंड में पूरा जेपीए चलेगा, यस और नो? यस सर। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाइबरनेट क्लियर हुआ, जेपीए क्लियर हुआ, तब जाके स्प्रिंग बूट में जो जेपीए का खेल खेलेंगे वो समझ में आएगा। अब मूवी क्लियर हुई? अच्छा, ये ये जितने सर भी काम जान। है सबका अल्टीमेट गोल क्या है? डेटाबेस में क्या स्टोर करना? डेटा। समझ रहे हो अरविंद? सबका यस अल्टीमेट सर। गोल वही है जो तुमने जेडीबीसी में किया। तो Yes. अरविंद बोले जेडीबीसी यूज कर लेते हैं, लेकिन आप रियल एप्लीकेशन की बात करो जहाँ पे 100 क्लासेस होती है, एक एक क्लास पे 25-25 एट्रीब्यूट होते हैं, क्या उसके लिए एक एक क्वेरी लिखना पॉसिबल है अरविंद? नो सर। नो सर। एक एक फॉरेन की लिखना, टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलो यहां तक पूछो भैया, जिसको जो जो पूछना जरा पूछो, अपने दिमाग के सारे फंडे क्लियर कर लो अभी। सर अब इसमें हाइबरनेट में जैसे कि ओआरएम में जार यूज कर रहे थे, तो सेम एज सेम जेपी में भी यूज करना पड़ेगा जार। जो जार है ना, जार वही यस। चीज होगी, बस अब जार का नाम बदल जाएगा। अभी जब मैं मेवेन पढ़ाऊंगा ना तब बोलूंगा, वहां पे एक शब्द आता है डिपेंडेंसी। क्या शब्द आ जाएगा?
डिपेंडेंसी। बैकग्राउंड में वही खेल होगा, बस वो स्मार्ट तरीका हो जाएगा। अब 4 बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मैं तरीके सिखाऊंगा। एक डिपेंडेंसी डालो, बैकग्राउंड में अपने आप सारी जार आ जाएगी। यस और नो? ओके, बट डेटाबेस अकॉर्डिंग टू डेटाबेस से चेंज होते रहेगा हाँ, ये डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी तो हम बताना पड़ेगा। हम माइस्क्ल से बात करें तो माइस्क्ल ओके का डिपेंडेंसी डालेंगे, हम ओरेकल से बात करें तो ओरेकल का डालेंगे, अगर हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में तो हाइबरनेट की डिपेंडेंसी डालेंगे। सर, फिर जावा जेपीई का क्या फायदा हुआ? मीन्स उसमें तो जेपीई हाइब्रिड में, ओआरएम में भी वही कर रहे थे। और ओआरएम में वही कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा पूरा कोड डिपेंडेंट हो गया था हाइबरनेट पे। यस कंपनी सर। ने बोल दिया फैजल को, अरे अरविंद हम हाइबरनेट यूज नहीं करेंगे, तो तुमको पूरा कोड बदलना पड़ रहा था। जेपीए ने बोला मैं एक स्टैंडर्ड बना देता हूँ, बैकग्राउंड में ओके। तुमको जो ओआरएम टूल यूज करना यूज करो भैया। तुम्हारा कोड ओके। बदलेगा क्या? नो नो सर। सर। हमने एप्लीकेशन बना दिया अरविंद, कल से किसी ने बोला अरे हम तो हाइबरनेट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है भैया बैकग्राउंड में अपनी डिपेंडेंसी हटा देता हूँ, कुछ और डाल देता हूँ। ये सब नो, यस सर। जेपीए यस का सर। पावर यस समझ सर। में आया नहीं है? यस सर। यस सर। भाई मीन्स कोड ट्रांसफॉर्मेशन बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोड वो वही कोड रहेगा बट। सेम रहेगा, बैकग्राउंड में कोई ओके। भी ओआरएम टूल यूज करो, आपका एप्लीकेशन ओके। सेम रहेगा। ओके, ओआरएम डिपेंडेंट है, देन कोड के कोड अकॉर्डिंग ओआरएम कम करेगा। हाँ, तो हमारा फ्लो क्या है? जेडीबीसी तो हम पढ़ चुके हैं। पहले मैं यस सर। आपको हाइबरनेट से खेलना सिखाऊंगा, यस और नो? ओके। क्योंकि यस सर। बैकग्राउंड में तो हाइबरनेट यूज होगा, तो नो डाउट मुझे हाइबरनेट पढ़ाना पड़ेगा। यस सर। पहले मैं हाइबरनेट को सिखाऊंगा, बाद में फिर हाइबरनेट को रिप्लेस करके हम किसको ले आएंगे, जेपी को। जेपीए। है ना? तो हाइबरनेट जिसने पढ़ लिया समझो उसने 2 स्टेप चेंज करके इनडायरेक्टली क्या पढ़ लिया, जेपी। जेपी। कहानी सेम रहेगी। यस और नो? यस सर। यहां Yes. तक सब मेरे साथ है क्या? थ्योरी खत्म हो चुकी है हमारी। यस और नो? यस सर। यस सर। अब यस मेरी सर। बात सुनो सजन, अब मुझे कोड करना भी है ना? तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब मैं लेटेस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहा हूँ, लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स पढ़ने जा रहा हूँ, तो पुराने ढर्रे से तो कोडिंग नहीं कर सकता। अगर मैं पुराने ढर्रे से कोडिंग करने जाऊंगा तो मेरा कोडिंग का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये समझ लो अरविंद, यस सर। यस सर। तो मुझे कुछ लेटेस्ट चीजों के पास जाना पड़ेगा। तो फिर ओआरएम टूल तो मुझे पढ़ाना है, लेकिन ओआरएम पढ़ाने से पहले मुझे एक भाई साहब की एंट्री कराना पड़ेगी, जिनका नाम है भाई साहब मैवन। क्या नाम है भाई साहब का? मैवन। मेवन। ये क्या है सर? क्या ये टेक्नोलॉजी है? क्या ये कोडिंग लैंग्वेज है? समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। क्या है ये? एक तरह का बिल्ड टूल है। क्या है ये? अभी बताऊंगा, जरा इमेजेस बताऊंगा, आपका दिमाग तैयार करते हैं। एक तरह का क्या है बताओ? ये बिल्ड 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 टू। टूल। टूल है, जिसका काम क्या? कोई आपको बोलेगा यार आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना? तोशिता, कोई आपको बोले आपको क्या बनाना है? प्रोजेक्ट बनाना है। तो मेवन आपको बोलेगा डोंट वरी, मैं पूरा पैकेज स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, तुमको कौन कौन सी जार फाइल बनानी है मुझे बता दो, मैं सारी के सारी डाउनलोड करके डाल दूंगा, तुम्हारा सारा काम आसान कर दूंगा मैं। रिचा, रिचा मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? Yes, sir. ये काम कौन करेगा हमारे लिए? मैवन करेगा। यस Never. नो? तो इसका मतलब जब हम इंडस्ट्री में कोडिंग की बात करेंगे ना, तो हमें इस तरह के बिल्ड टूल की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो बोले सर ये मैवन का ठेका है क्या, हमें मैवन ही करना चाहिए? बहुत सारे होते हैं, ग्रेडल होता है, बहुत सारे बिल्ड टूल्स होते हैं। यस और नो? हम किसी एक को उठा रहे हैं। अरे मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। यस Yeah. सर। ठीक है, तो मैवन क्या करता है, मैवन की बात समझते हैं जरा। मैवन के कुछ कुछ डायग्राम्स देखते हैं, ताकि आप मैवन को थोड़ा फील कर पाओ कि मैवन कहना क्या चाह रहा है। क्या समझ में आ रहा है? मैवन एक तरह का बिल्ड सिस्टम है। मैवन क्या है? एक तरह का भैया बिल्ड सिस्टम। बिल्ड सिस्टम। बिल्ड ऐसा सिस्टम। सिस्टम है जो कुछ रिमोट रिपोजिटरी, कुछ लोकल रिपोजिटरी से कनेक्टेड होता है, और जो आपका प्रोजेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है। यस और नो? यस सर। क्या यस क्या सर। बता रहा है मैवन के बारे में? प्रैक्टिस, डेवलपमेंट गाइडलाइंस, एक बिल्ड सिस्टम है, इजियर बिल्ड प्रोसेस कर देता है। अरे यस और नो? आप इजीली यस चीजें सर। इसमें क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। खेल समझ में आ रहा है दोस्तों? यस थोड़ा सर। लिखिएगा इसके Yes, बारे sir. में। यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। लिखो, देखो मैवन इज अ मैवन इज अ Yiddish
YIDDISH. Maven is a Yiddish German language word. Maven is a Yiddish German language word. The meaning of Maven is Maven is accumulator of knowledge. Accumulator of knowledge. आगे लिखो, Maven will follow convention over configuration. Convention over configuration एक शब्द है, इसको फॉलो करता है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन प्रिंसिपल. सब बहुत जगह सुनने को मिलेगा, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन. मतलब मैन बोलता है यार कहाँ तुम स्ट्रक्चर बनाने बैठोगे, सोर्स के अंदर ये आना, टेस्टिंग फाइल इधर आना, मैं सब बना बनाया दे दूंगा. यस और नो? ये कौन बोलता है? Maven. मैन. अभी मैन की थ्योरी को मैं रोकूंगा, थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो क्योंकि आप बोर हो जाओगे अदरवाइज. यस और नो? यस सर. का मतलब मैवन बोलता है, चलो इसकी थ्योरी बाद में लिखेंगे. इसका मतलब मैवन क्या बोलता है दोस्तों, कि भैया डेवलपर को ये सब स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे बताएगा डेवलपर, मैं उसको एक स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा. यस और नो? अब हम जो एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, हम एक तरह के वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, बैक एंड होगा, डेटाबेस से बात होगी. यस और नो? टेस्टिंग होगी, sir. दुनिया भर की चीजें होगी. मानते हो अरविंद? Yes, sir. तो वो सब चीजें करने के लिए हमें कुछ ऐसा टूल चाहिए जो ये सारा स्ट्रक्चरिंग हमारे लिए कर दे, हमारे एप्लीकेशंस में चीजें बाइफरकेट कर दे कि भैया सोर्स कोड यहाँ रहेगा, टेस्टिंग फाइल यहाँ रहेगी. यस और नो? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहाँ रहेगी. थोड़ा बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस Yes, Yes, सर. sir. sir. Yes, sir. मैं अपना स्प्रिंग टूल ओपन कर रहा हूँ. आप चाहो तो आप भी स्प्रिंग टूल ओपन कर सकते हो अपनी मशीन में. यस और नो? अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है स्प्रिंग टूल सूट में कहाँ पे ओपन करना है. तो एक काम करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ. आज से हम हाइबरनेट ORM टूल के सारे असाइनमेंट वहीं पे सॉल्व करेंगे. ATS के अंदर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना कर देता हूँ, उसका नाम होगा हाइबरनेट. क्या नाम रख दिया दोस्तों उसका मैंने? अब Hibernate. बताओ, मेरे इस STS को मुझे हाइबरनेट पे ओपन करना है, तो हो जाएगा ये ओपन? Yes, sir. अब बताओ, मेरा ये STS ओपन हो रहा है. जो लोग नए हैं, कुछ भी नहीं भैया, जैसा एक्लिप्स होता है वैसा क्या है, स्प्रिंग टूल सूट. सबने इंस्टॉल कर लिया था, कल नहीं किया था? अरे हाँ और यार, ये सर सर वो करने गया था, पर उसमें कौन सा वाला वर्जन करना पड़ेगा इसमें? जो भी लेटेस्ट आ रहा है. अच्छा. आप तो STS का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लो. ओके सर. इस तरीके से ओपन दिखेगा आपको. दिख रहा है सभी को? Yes, sir. सब मेरे साथ है दोस्तों? यस और नो? यस Yes. सर. Yes, sir. अब देखो फेजल, अब हमें कौन सा, किस बिल्ड टूल की मदद लेनी है मेरे दोस्त? मैवन की. हम अब Maven जावा की. प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे. कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे? मैवन. अगर Maven आपकी project. मशीन में यहाँ मैवन नहीं दिख रहा हो तो आप अदर में जाके एक बार सर्च कर लेना मैवन. क्या सर्च कर लोगे? मेवन. और वहां पे एक शब्द आएगा मैवन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट करने का है. दिख रहा है नेक्स्ट? यस सर. Yes, sir. फिर से नेक्स्ट. अच्छा, ये मैवन प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे तो आपको इंटरनेट का ध्यान रखना. इंटरनेट होना चाहिए भैया ना. यस और नो? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब यस ये सर. बहुत काम की चीज है ना, ये जो अब आया है ना, बहुत काम की चीज है भैया. बोले सर क्यों? यहाँ पे आर्कीटाइप होते हैं. आर्कीटाइप का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर टाइप. यस और नो? वो बोलता है, पूछता Yes, है sir. आपसे कि यार आप मेवन का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप कौन सा आर्किटेक्चर वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो. दुनिया भर के आर्किटाइप होते हैं अलग अलग टाइप के. तो मैं आपको एक बताऊंगा, वो जनरल होता है.
आप उसको एंड तक कहीं भी यूज कर पाओगे। मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। यस यस सर। सर। है ना? तो वो कौन सा है यहाँ पे टाइप करने का अपने को? यहाँ पे टाइप करोगे मैवन हाइफन आर्किटाइप हाइफन क्विक क्विक स्टार्ट। देखो यहाँ क्विक स्टार्ट दिख रहा है क्या सबको? अरे यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, मैवन हाइफन आर्किटाइप हाइफन क्विक स्टार्ट 1.01 या 1.5 जो सिलेक्ट करना है। करूँ मैं नेक्स्ट? यस सर। इससे होगा क्या? इससे बताता हूँ अभी बनने के बाद आप अपने आप देखोगे कि क्या होगा। एक प्रोजेक्ट का बना बनाया स्ट्रक्चर आएगा अरविंद, यस और नो? एक यस आर्किटाइप सर। आ जाएगा जिसमें आप बस जाके कोड करना है। तुम्हें फोल्डर वोल्डर बनाने की जरूरत है क्या फिर? नो नो। मतलब अरविंद मेरी बात समझो, अब हम जिस दुनिया में जा रहे हैं दोस्तों, एक बड़ी दुनिया है वो, जहाँ पे चीजें फिक्स है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो ये मैवन क्या करेगा? आपको वो बना बनाया काम आपको दे देगा। मानते हो? यस सर। चलो, क्या सब मेरे साथ है? यस यस सर। सर। यस सर। यस Yes. सर। मैं बढ़ूं आगे? अभी मैवन की थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं ना, कल पढ़ाऊंगा मैं मैवन की थ्योरी, ठीक है? आप थोड़ा मैवन बनाना सिखा दूं आपको कैसे क्या होता है। यहाँ तक आ गए सब? यस सर। यस। यस सर। अब आता है ग्रुप आईडी। ग्रुप मतलब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो भैया, तो आप किस ग्रुप के अंदर काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में काम करूंगा तो मैं उसका नाम मेंशन करूंगा, ये सब नो? यस अरे सर। हाँ है ना? आप यस किसी सर। कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस कंपनी का नाम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया यार, है ना, कुछ भी मैंने बोल दिया यहाँ पे LTI माइंड ट्री। अरे आया क्या समझ में? ग्रुप आईडी मतलब हमारा प्रोजेक्ट किस ग्रुप के अंदर है, यस और नो? आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब है आपके प्रोजेक्ट का नाम आप क्या रखोगे। समझ रहे हो, यस और नो? यस सर। अरे हाँ या ना? अच्छा, यस सर। जनरली ग्रुप आईडी जो देते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में देते हैं। मतलब www.ltimindy.com अगर कंपनी का नाम है तो आप ऐसे दोगे com.ltimindy, यस और नो? फिर आता है आर्टिफैक्ट आईडी, प्रोजेक्ट का नाम। मैंने बोल दिया भाई साहब ये प्रोजेक्ट 1 है, बोल सकता हूँ कुछ भी, यस और नो? यस सर। क्या मैं फिनिश करूं? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ही मैं फिनिश कर रहा हूँ। नीचे देखो, नीचे देखो क्या हो रहा है। क्रिएटिंग मैवन आर्किटाइप, यस और नो? यस। 33%। इंटरनेट होना बहुत जरूरी है भैया। ये पूरा डाउनलोड कर रहा है आर्किटाइप, यस और नो? यस सर। यस सर। ये देखो पूरा रिपोजिटरी से चीजें डाउनलोड हो रही है, आपके लिए पैकेज स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सारा काम हो रहा है। होने दो आराम से। देखो क्या बोल रहा है, डाउनलोडेड फ्रॉम सेंट्रल रिपोजिटरी, यस और नो? तो जब आप पहली बार प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत टाइम लेगा। अच्छा यहाँ देखो एक वाई आ गया, वाई दिख रहा है सबको? हम्म। 33% के आसपास एक वाई आएगा। अगर आपने वहां पे यस नहीं किया ना तो भाई साहब यहीं खड़े रहेंगे। अब जैसे आप यस करोगे उसके आगे ये बिल्ड सक्सेस कर रहा है, और ऊपर देखो प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट 1 दिख रहा है सजन? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, दिख sir. सर। ओशिता, Yes, sir. यश समझ में आ रहा है यश? यस सर आ रहा है। देखो क्या हुआ, मेरा प्रोजेक्ट 1 बन गया भाई साहब, दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा Yes, अरविंद, sir. अरविंद पावर यस। देखो, ये फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप बन गया। मैंने बनाया क्या अलग से? नो नो सर। सर। ये टेस्टिंग का फोल्डर अपने आप बन गया। आपको टेस्टिंग का कोड लिखना है अपने आप लिखो, जावा का कोड लिखना है अपने आप। यहाँ पे एक मेन फाइल आ गई, दिख रहा है ये सब नो? ये यस सर। आपको जो सबसे पावरफुल है, अच्छा मैवन की डिपेंडेंसी जे यूनिट अपने आप आ गई। सबसे ताकतवर फाइल है यहाँ पे pom.xml। अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, pom.xml क्या होता है। बहुत ताकतवर फाइल है, यस और नो? दिख रही है यस यस सर। सबको? सर। ये स्क्रीन दिख रही है यस मेरी? सर।
Yes, sir. आप देखो इस Yes, फॉर्म sir. डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज अपने आप आ रही है, जे यूनिट की डिपेंडेंसी डाल रखी है उन्होंने। अरे यस और नो। अच्छा, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट देसी भाषा में बोलो तो जार फाइल्स। जब जब आप कोई टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल जब मैं आपको सिखाऊंगा हाइबरनेट, तो क्या मैं हाइबरनेट से जुड़ी हुई चीजों को हवा में यूज कर पाऊंगा क्या अरविंद? नो सर। नो सर। मुझे No, sir. हाइबरनेट यूज करना है ना भैया, तो हाइबरनेट की जार फाइल चाहिए। अब पुराने समय में जार यूज करते थे, अब मैवेन की दुनिया भैया, हम सीधे मैवेन की रिपोजिटरी में जाएंगे और वहां जाके सर्च करेंगे। सब मेरे साथ है, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये देखो यहाँ, अभी कल थ्योरी लिखूंगा आपको बहुत कुछ क्लियर होगा भैया। मैं मैवेन रिपोजिटरी में गया और फॉर एग्जाम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप टेंशन मत लेना अभी। मैंने बोला यार मुझे ना हाइबरनेट चाहिए। क्या सर्च कर दिया मैंने यहाँ पे? हाइबरनेट। देखो जैसे ही मैंने बोला ये हाइबरनेट का बोल रहा है, हाइबरनेट ORM, हाइबरनेट कोर, कौन सा चाहिए? मैंने बोल दिया यार हाइबरनेट कोर चाहिए मुझे। आप देखो ये हाइबरनेट का लेटेस्ट 7 वर्जन चल रहा है भैया। मैंने 7 वर्जन पे क्लिक किया, दिख रहा है सबको, यस और नो? अच्छा यस ये सर। देखो, ये यहाँ पे अलग अलग मॉडल आ रहे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट मैवेन पे क्लिक्ड है। अगर आप ग्रेडल करोगे तो ग्रेडल का अलग सिस्टम चलता है, SBT, LVY, ग्रैप, यस और नो? यस सर। Yes, ये sir. सारे के सारे क्या है मेरे दोस्तों? बिल्ड टूल। डिपेंडेंसीज बहुत बिल्ड बढ़िया, टूल्स। ये बिल्ड टूल है। अब अरविंद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे तोशिता? मुझे है ना हाइबरनेट चाहिए मेरे एप्लीकेशन में। मैंने डिपेंडेंसी कॉपी की और ले गया मैं, और इस ORM टूल की पोम फाइल में गया। ये मेरा मैवेन है, इसकी पोम फाइल में जाना है मुझे। पोम क्या होता है उसकी थ्योरी कल पढ़ाऊंगा, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, यस और नो? यहाँ यस गया सर। मैं, Sir. डिपेंडेंसीज फोल्डर में गया और मैंने पेस्ट कर दिया। आप देखो जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ नीचे बिल्डिंग चल रहा है, दिख रहा है आपको नीचे? यस सर। डाउनलोड हो Yes, रहा है। sir. क्या मतलब है इसका? मतलब समझ रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करूंगा, अगर सब कुछ सही रहा, चीजें प्रॉपर डाउनलोड हुई, तो मेरे एप्लीकेशन में किसकी डिपेंडेंसी आ जानी चाहिए? हाइबरनेट की। मैवेन में जाओ और इसको, एक सेकंड, इसको अपग्रेड करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को कभी कभार सपोर्ट नहीं करता ये। तो आप मैवेन में जाओगे और यहाँ बोलोगे अपडेट प्रोजेक्ट। अब आपका प्रोजेक्ट क्या हो रहा है भैया? अपडेट। अपडेट। यस और नो? यस सर। आपके पास किसकी डिपेंडेंसी आ चुकी है? आप देख रहे हो भैया क्या क्या आ गया आपके एप्लीकेशन में? डिपेंडेंसीज। Yes, sir. यस और नो? दुनिया भर की चीजें आ चुकी हैं। सब मेरे साथ हाइबरनेट। लिखे। सर हाइबरनेट की नहीं दिख रही है। रिफ्रेश करते हैं एक बार और। सर ये डिपेंडेंसीज के नीचे एक और ब्लॉक बना था, इसमें बिल्ड कुछ लिखा था उसमें, वो क्या? क्या काम का होगा? ये कहाँ पे? डिपेंडेंसीज के, जब डिपेंडेंसीज एंड होती है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जब एंड होता है, तो ये हाँ बिल्ड प्लगइन्स आपको ये सब लोड मैनेजमेंट। नहीं लेना दोस्त। ये तो पूरा डिटेल बता रहा है कि आप कौन सा मैवेन यूज कर रहे हो, रिसोर्स प्लगइन क्या है, ये सब यूज कर रहा है। हमें उससे मतलब है क्या? नहीं है सर। हमें उससे मतलब नहीं है। एक सेकंड, में डिपेंडेंसी आई नहीं हार्बरनेट की, फिर से देखते हैं। अगर मुझे माई स्क्वल की जार फाइल चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? माई स्क्वल कनेक्टर। कनेक्टर। अरे यस और नो? ये देखो यहाँ पे यस। क्या बोला मेरा माई स्क्वल कनेक्टर। मैंने माई स्क्वल का कोई भी कनेक्टर निकाला, इसको कॉपी किया और कहाँ पे पेस्ट करते हैं हम लोग? जल्दी से बताओ। डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज फोल्डर में। यहां मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल सेव किया। देखो ये आ गया, जावा एसक्यूएल आ गया, दिख रहा है सभी को ट्रांजेक्शन वगैरह, यस और नो? यस सर। अरे ये वो मेवन का उधर, इधर देखो भैया, यस और नो? इधर सारी डिपेंडेंसीज बढ़ती जा रही है आपकी। अरे दिख रहा है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. का Yes, sir. मतलब sir. सारी की सारी जितनी चीजें हम डालते जाएंगे वो सारी डिपेंडेंसीज क्या करेगी? ऑटोमेटिकली हमारी मशीन में क्या होती जाएगी दोस्तों? इंस्टॉल होती जाएगी। यस और नो? ये यस। समझ में यस आ रहा है सर। नहीं आ रहा है अरविंद? अभी जब यस प्रैक्टिकली सर। और करेंगे ना, हम प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तब आपको फील आएगा कि अरे यार ये मैवेन से कितना फायदा मिल रहा है।
सर यार जो डिपेंडेंसीज है जो जार्स है वो जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर आएगा या फिर मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर आएगा सर? कुछ चीजें सिस्टम लाइब्रेरी में आएगी, कुछ मैवन डिपेंडेंसीज में आएगी, वो मैवन के ऊपर डिपेंड करेगा। यस और नो? ओके ओके सर। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अभी मैवन शुरू किया है, कल मैं क्या बताऊंगा मैवन कैसे काम करता है, ये पोम फाइल क्या होती है, और मैवन के क्या क्या रोल होते हैं, मैवन में और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो अपने आप हो जाती है। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, थोड़ा sir. तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मुझे पता थोड़ा थ्योरी हो रहा है, लेकिन यार अगर ये थ्योरी मैंने आज नहीं बताई तो पूरा कोर्स जब तक चलेगा ना, तुम्हारे दिमाग में पीछे से बार बार घंटी बजेगी। ओआरएम क्यों लाए, ओआरएम का इन्वेंशन क्यों हुआ, बिना हाइबरनेट के काम नहीं हो रहा था क्या? आप सुन रहे हो अरविंद, ऋचा? ये सर नो? यस सर। यस सर। तो मैं इसलिए एक बार आपके मूवी दिमाग पूरा क्लियर कर दूं कि भैया कौन सी चीज क्यों लाई गई, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब मैं प्रैक्टिकली उसको यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं स्प्रिंग बूट में जेपीए लगाऊंगा, तब आप ये ना बोलो कि सर स्प्रिंग बूट में जेडीबीसी क्यों नहीं लगा रहे हो। यस और नो? यस सर। क्योंकि जेडीबीसी आउटडेटेड है, स्वाभाविक सी बात है, उसको लगाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई गड़बड़ है तो बताओ राइट। यहाँ। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है क्या? यस सर। Yes, sir. कुछ कुछ बात है तो बता सकते हो, हमारा पढ़ने का तरीके में कुछ चेंजेस चाह रहे हो आप, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हम लोग सही जा रहे हैं No, भैया? sir. तोशिता, यस सर। सही जा रहे Yes, sir. यस सर यस सही सर। बस आप मिस नहीं करना ना। अगर आप अब थोड़ा सा लेवल हाई है चीजों का, अगर आप एक क्लास मिस किए तो अगले दिन बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, आपको समझना है, ठीक है? चलो, Yes. तो लॉन्ग वे टू गो, बड़ा लंबा सफर है दोस्तों, है ना? अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, हमें बहुत कुछ सीखना है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लाइन अप है, ठीक है? यस तो सर। तो कल हम मैवन कंप्लीट करेंगे और हाइबरनेट शुरू करेंगे, है ना? कल हम हाइबरनेट का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है? ओके साइली, सर। यस सर। यस सर। मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय, ध्यान थैंक रखो। यू। बाय सर। बाय Thank सर। you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। बाय।